नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा हुआ और राज्य को मिला नया मुख्यमंत्री, जिनका नाम है सम्राट चौधरी। ताजपोशी के साथ ही अब असली जिम्मेदारी शुरू हो गई है विकसित बिहार का सपना साकार करने की। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 2 दशक लंबे शासन में बिहार को एक मजबूत आधार दिया। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, हर क्षेत्र में बदलाव दिखा। लेकिन अब सवाल यह है, क्या उस मजबूत नींव पर सम्राट चौधरी एक विकसित बिहार की इमारत खड़ी कर पाएंगे? नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार की विकास दर कई सालों तक 10% से ऊपर रही। बजट का आकार बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ और शासन व्यवस्था में वाकई सुधार आया। लेकिन प्रख्यात अर्थशास्त्री शैवाल गुप्ता का मानना था कि अगर बिहार को विकसित राज्यों की कतार में खड़ा होना है तो विकास दर 20% से ज्यादा होनी चाहिए, वरना 10% की रफ्तार से लक्ष्य हासिल करने में 50 साल तक लग सकते हैं। यानी साफ है, अब सिर्फ विकास नहीं, तेज रफ्तार विकास की जरूरत है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के साथ बैठक में साफ कहा, काम लटकना नहीं चाहिए, प्रक्रिया तेज करनी चाहिए, रिजल्ट दिखना चाहिए। इसका मतलब साफ है, अब धीरे धीरे विकास का दौर खत्म और तेज परिणाम की राजनीति शुरू। बिहार की सबसे बड़ी कमजोरी है आर्थिक संसाधनों की कमी। राज्य की आंतरिक आय लगभग 75,000 करोड़ है। केंद्र से कर और अनुदान 2.1 लाख करोड़, बाजार से कर 61,000 करोड़। यह आंकड़े बताते हैं कि बिहार अभी भी काफी हद तक केंद्र पर निर्भर है। चुनौती यह है कि राज्य की अपनी आय को दोगुना कैसे किया जाए, नए उद्योग, निवेश और रोजगार कैसे बढ़ाएं। बिहार की पहचान आज भी पलायन से जुड़ी है। हर साल लाखों युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं। बेरोजगारी दर ऊंची, प्रति व्यक्ति आय कम, निजी उद्योग की कमी। अगर सम्राट सरकार इन मुद्दों को हल नहीं कर पाती तो विकास का दावा अधूरा रह जाएगा। जातीय जनगणना में सामने आया कि बिहार में 94 लाख परिवार गरीब है। सोचिए जरा, बिहार को कभी शिक्षा का केंद्र कहा जाता था। यहाँ पर विदेशों से कभी लोग आया करते थे। चाणक्य की बात करें, हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग की बात करें तो कभी बिहार शिक्षा का केंद्र, ज्ञान की भूमि माना जाता था। लेकिन वही बिहार में अब 94 लाख परिवार ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए सोचता है। अब इससे पिछड़ा राज्य कहना हमें नहीं लगता कि सही है। सरकार ने इन परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का फैसला किया है, लेकिन कब? इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के तहत 1.81 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए। सफल महिलाओं को 2 लाख तक सहायता देने की भी योजना है। यह योजनाएं बड़ी हैं, लेकिन इनके लिए भारी बजट की जरूरत होगी। लेकिन ऑलरेडी बिहार पर इतना कर्ज है, बिहार केंद्र सरकार पर निर्भर है, तो फिर कैसे भारी बजट और कहां से आएगा? सड़क, बिजली, उद्योग, शहरों का विकास, ये सभी क्षेत्र अभी भी और सुधार की मांग करते हैं। यहाँ सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी ताकत है डबल इंजन सरकार। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, राज्य में एनडीए की सरकार। इससे उम्मीद है कि बिहार को ज्यादा फंड, ज्यादा प्रोजेक्ट और तेज मंजूरी मिल सकती है। सम्राट चौधरी के पास चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सिर्फ 4.5 साल का समय है, यानी 4.5 साल। रोजगार देना, गरीबी कम करना, विकास की रफ्तार दोगुनी करना, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना, इन सभी लक्ष्यों को इतने कम समय में हासिल करना आसान नहीं होगा। चुनौतियों के बीच भी मौके, मजबूत प्रशासनिक ढांचा, नीतीश कुमार का अनुभव और समर्थन, केंद्र सरकार का सहयोग, जनता की नई उम्मीदें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए उनकी ऊर्जा और जमीनी अनुभव की तारीफ की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सम्राट चौधरी बिहार की विकास गति को दोगुना कर पाएंगे? क्या पलायन रुक पाएगा? क्या बिहार विकसित राज्यों की कतार में शामिल हो पाएगा? बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो चुका है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई है। सम्राट चौधरी के सामने चुनौतियां भी बड़ी और अवसर भी है। नीतीश कुमार ने जो नींव रखी, उस पर विकसित बिहार की इमारत खड़ी करनी है। अब देखना होगा कि यह बदलाव सिर्फ चेहरे का है या बिहार की किस्मत भी सच में बदलने वाली है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।